के चरणों में वंदन। समस्त चरित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। कमर सीधी, सब विनय मुद्रा में बैठे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र। प्रज्ञा जागरण मंगलम का कल रिजल्ट आ चुका है। आप में से जिन्होंने भी परीक्षाएं दी हैं वो अपना रिजल्ट चेक कर लें। और आगामी सेशन जल्द ही 1 जून के आसपास शुरू होने वाला है, तो उसकी भी पीडीएफ और जो न्यू फॉर्म्स है उसकी डिटेल्स भेज दी जाएंगी। रुचि जी क्लास शुरू करें। सभी को जय जिनेंद्र। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो कुवध्यायणम, नमो लय सुसहनम। एसो पंच नमुकार सब पावप्रांस्म मंगलानंत सवेतिन पद्मम हवै मंगलम। सिमंदर स्वामी के अनुज्ञा से, गुरुदेव के अनुज्ञा से, बड़ों की अनुज्ञा से हम 25 बोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम 10वें बोल में चल रहे हैं। 10वें बोले कर्म 8। ठीक है, तो 10वें बोल कर्म 8 के हम कल स्टार्ट किया हमने ये वाला चैप्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई हम बचपन से आज तक की बहुत सारी चीजों में हमारे माइंड में ये चलता है कि किसी को कोई चीज बहुत अच्छी मिल जाती है, किसी को कोई चीज नहीं मिल पाती है। एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, एक पढ़ाई में बहुत होशियार है, एक पढ़ाई में गधा है। अदरवाइज पड़ोसी है या क्लास के स्टूडेंट्स हैं या कहीं भी है ना। जैसे अब एक विजय माल्या का एग्जाम्पल ले लो, कहाँ तो मिलियनेयर बिलियनेयर और कहाँ एक ही रात में कहाँ रोड पे आ गए, है ना। ऐसे कोई मतलब सचिन को भारत रत्न क्यों मिला, बाकी प्लेयर्स को क्यों नहीं मिला। तो ये सारी चीजें क्यों, ये जो क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में आता है ना, उसका आंसर है कर्म। ठीक है, कर्म। जो भी चीजें होती है वो किस कारण से होती है, कर्मों के कारण से होती है। कर्म कैसे बंधते हैं ये मैंने आपको कल बताया है। और कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्म 8 प्रकार के मैंने बताए हैं। अब 8 प्रकार में से 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे, मोहनीय कर्म। ठीक है, मोहनी कर्म। मोहनी कर्म कर्मों का राजा होता है। ठीक है, अच्छे से समझना, समझने वाली चीज है। और क्या बोलना चाहिए, वही जैसे कर्मों का ये राजा है तो राजा को समझना तो बहुत जरूरी है। तो जैसे कोई व्यक्ति जिसने शराब पी हुई है, वैसा कोई व्यक्ति जब बहुत नशे में आ जाता है ना, तो उसको उसके हित अहित अच्छे बुरे का भान होता है क्या? नहीं होता है ना। वैसे ये मोहनीय कर्म है। ठीक है, जब व्यक्ति मुंह के नशे में रहता है ना, तो वो अपना हित अहित अच्छा बुरा नहीं सोच पाता है। तो मोहनी कर्म के उदय से क्या होता है, जीव अपना आत्म स्वरूप का भान खो देता है। वो समझ नहीं पाता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम मोह राग द्वेष आदि विकारों का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं मोहनी कर्म से। ये जो कर्म होता है आत्मा के आत्मा को गर्त में ले जाने वाला होता है। ठीक है, मोहनी कर्म जो है वो आत्मा को गर्त में ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म आत्मा के सम्यक और चारित्र गुणों का घात करता है। मतलब जैसे मैंने आप कल भी बताया था, सम्यक पहले कई कक्षाओं में हम इस चीज को सुन चुके हैं कि सम्यक ही वो धुरी है जिसके बेस पे हम इस संसार समुद्र से क्या कर सकते हैं, पार पा सकते हैं। हम जन्म मरण के चक्कर को रोक सकते हैं, हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
और उसी सम्यक्त्व का घात करने वाला कर्म कौन सा है? मोनी कर्म है। इसलिए इस कर्म को अपने को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक के मोनी कर्म का नाश नहीं होता, जब तक के मोनी कर्म का क्षय नहीं होता ना, तब तक के बाकी कर्मों का क्षय होना स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहले मोनी कर्म का क्षय होता है, उसके बाद फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि कर्मों का क्षय होना स्टार्ट होता है। तो ये जो मोनी कर्म है, ये क्या करता है? सम्यक और चारित्र, ये जो आत्मा के जो गुण है ना, उनका ये घात करता है मोनी कर्म। ठीक है। मोनी कर्म दो प्रकार का होता है। देखो, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि मोनी कर्म है क्या। ये क्योंकि आत्मा के मूल जो गुण है उनका घात कर रहा है ना। ये ऐसा कर्म है जिसके कारण से आत्मा अपना हे ये उपादेय या हित अहित या अच्छे बुरे का भान खो देती है। ठीक है। जो राग द्वेष मोह, ये जो जिन चीजों में हम जकड़े हुए हैं ना, ये सब किस कारण से है? मोनी कर्म के कारण से। ठीक है। तो काम क्रोध माया लोभ सब ये मोनी कर्म के उदय से होते हैं। ये देखो, मैंने क्या बताया, ये कर्मों का राजा है। क्यों है ये राजा? क्यों है कि मैंने आपको कल बताया था ना कि कर्म बंध में दो चीजों का मेन रोल होता है, एक है कषाय और दूसरा है योग। ठीक है ना। तो जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, ये सब किस कारण से होता है? मोनी कर्म के ही कारण से होता है। तो इसलिए जो मोनी कर्म है वो क्या है? कर्मों का राजा है। जैसे राजा के नहीं होने पे उसकी प्रजा क्या हो जाती है? असमर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है ना। वैसे ही मोनी कर्म के अभाव में भी जो बाकी सारे कर्म है ना, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। क्रोध मान माया लोभ, है ना, ये तो मेन जो जड़ है कर्म बंध की, वो क्या है? वो मोहनी कर्म है। ठीक है। हम पढ़ते हैं मोहनी कर्म की प्रकृति, मतलब मोहनी कर्म कितने प्रकार का होता है। तो मोहनी कर्म दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मिथ्यात्व मोहन, मिथ्या मतलब मोहनी कर्म तीन प्रकार का होता है। देखो, मैं आपको बताती हूँ। मिथ्या मतलब ना, मोहनी कर्म। हाँ, मोहनी कर्म मुख्यतः दो प्रकार का। ठीक है। मेन जो मोहनी कर्म है वो दो प्रकार का है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। जो मैंने अभी आपको बताया कि वो सम्यक्त्व का घात करने वाला होता है। दर्शन यानी सम्यक्त्व। यहाँ पे दर्शन, यहाँ पे जो दर्शन आया है, उस दर्शन का मतलब है देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, जिसको हम सम्यक्त्व बोलते हैं। इसके पहले जब हम उपयोग में दर्शन पढ़े हैं, वो दर्शन का मतलब क्या है? देखना है, अवलोकन है ना। और यहाँ पे दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक्त्व है। यानी जो श्रद्धा होती है ना, जो हम श्रद्धान पढ़ते हैं, तो देव गुरु धर्म के प्रति जो श्रद्धा होती है, वो है यहाँ पर दर्शन। ठीक है। तो एक तो होता है दर्शन मोहनी और दूसरा होता है चारित्र मोहनी। ठीक है। अब ये जो दर्शन मोहनी है, इस दर्शन मोहनी के होते हैं तीन भेद। दर्शन मोहनी मतलब आप समझ गए होंगे, जो सम्यक्त्व का घात कर रहा है ना। तो वो सम्यक्त्व का घात कैसे करता है? ये देखो, इसके तीन भेद हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय, मतलब सम्यक मोहनीय। ठीक है। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय, ये हो गए दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं। दर्शन मोहनीय मतलब जो सम्यक्त्व का घात कर रहा है, वो हो गया दर्शन मोहनीय। इसके बाद आता है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के फिर से दो भेद होते हैं, कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। मेन तो यही समझने का है आपका है, कषाय और नो कषाय मोहनीय। मतलब कषाय मोहनीय जो हमारा कर्म बंध, जो हमारा डेली रूटीन में, डेली लाइफ में प्रति समय हमारा मेन जो कर्म बंध होता है ना, जो प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं, तो उसके लिए ये कषाय मोहनीय, कषाय मोहनीय जो होता है। अब ये कषाय मोहनीय के फिर से भेद होते हैं। ठीक है।
कषाय मुनि के फिर से 16 भेद होते हैं, 16 में 4 मेन हैं। ये जो कषाय हैं वो 4 प्रकार के हैं। अनंतानुबंधी कषाय, ठीक है। फिर है अप्रत्यक्षानी, अप्रत्यक्षानी कषाय। तीसरा है प्रत्यक्षानावरण और चौथा है संज्वलन। क्या है? पहला अनंतानुबंधी कषाय, दूसरा अप्रत्यक्षानी कषाय, तीसरा प्रत्यक्षानावरण कषाय और चौथा संज्वलन कषाय। ये कषाय मुनि के ये 4 भेद, ठीक है। मैंने क्या बोला? कषाय मुनि 16 प्रकार की है ना। मैंने आपको बताया कषाय मुनि 16 प्रकार की है। देखो, अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, आई थिंक कि एक बार मैं रिपीट करती हूँ, फिर मैं कषाय मुनि को आपको डिटेल में समझाती हूँ। मोनि कर्म 2 प्रकार के, ठीक है। दर्शन मोनी और चारित्र मोनी। ओके। फिर अब दर्शन मोनी जो है वो कौन सा मोनी है? जो हमारे सम्यक गुण का घात कर रहा है ना। तो दर्शन मोनी जो है वो 3 प्रकार के, मिथ्यात्व मोनी, मिश्र मोनी और संकित मोनी, ठीक है। यहाँ पे ये दर्शन मोनी के 3 प्रकार हो गए। अब चारित्र मोनी, चारित्र मोनी कौन सा कर्म है? जो हमारे चारित्र गुण का क्या कर रहा है? घात कर रहा है, ठीक है। इसके 2 भेद हैं। क्या क्या है? कषाय मोनी और नो कषाय मोनी है। तो कषाय मोनी के फिर से 16 भेद हैं, ठीक है। कषाय मोनी के 16 भेद हैं और नो कषाय मोनी के 9 भेद हैं। तो हम अभी कषाय मोनी को पढ़ते हैं डिटेल में। मैं आपको वो चीजें डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ जो हमको रूटीन में ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे हम मोटा मोटी कर्म बंध से बच सकते हैं, है ना। संसार में रहते हुए हम जो विवेक रख सकते हैं, जो कर्म बंध से बच सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है कषाय मोनी, ठीक है। अब ये जो कषाय मोनी है इसको देखेंगे। ये 4 मैंने ये 16 प्रकार के हैं, ठीक है। 16 प्रकार के ये कैसे हैं? पहला है अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी कषाय। दूसरा है अप्रत्यक्षानी कषाय। तीसरा है प्रत्यक्षानावरण कषाय और चौथा है संज्वलन कषाय। देखो, ये चार जो हो गए, ये 4 भेद हैं कषाय मोनी के। अब ये जो 4 हैं, इन चारों के आप ले लो क्रोध, मान, माया और लोभ। क्या हो गए? अनंतानुबंधी कषाय का क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है। अप्रत्यक्षानी कषाय का क्रोध, मान, माया और लोभ, ठीक है। वैसे ही प्रत्यक्षानावरण के 4 आ जाएंगे और संज्वलन के 4। टोटल कितने हो गए? 16, ठीक है। ध्यान में आई ये बात? अनंतानुबंधी कषाय के 4, अप्रत्यक्षानी कषाय के 4, प्रत्यक्षानावरण कषाय के 4 और संज्वलन कषाय के 4। अब आपको लग रहा होगा कि ये अनंत मतलब ये जो कषाय है, जैसे क्रोध भी 4 प्रकार का है, मान भी 4 प्रकार का है, माया भी 4 प्रकार की और लोभ भी 4 प्रकार का, ठीक है। अब आप जानते हो कि क्रोध क्या होता है, मान क्या होता है, माया क्या होता है, लोभ क्या होता है, ठीक है। उतना तो डिटेल करने की नीड नहीं है। अब अपन समझते हैं कि अनंतानुबंधी किसको बोलते हैं। अनंतानुबंधी मतलब होता है कि इतना अधिक क्रोध होना, इतना ज्यादा क्रोध होना कि वो क्रोध शांत ही ना हो,
ठीक है, ऐसे देखते हैं ना अपन, किसी किसी का गुस्सा कितना तेज होता है कि जो शांत ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी क्रोध। अनंत, तो मैं एक क्रोध के एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अनंतानुबंधी क्रोध, इसको अपन समझने के लिए कैसे समझेंगे? जैसे पत्थर पे अगर लकीर पड़ जाती है, ठीक है, अगर पत्थर पे लकीर पड़ जाती है या पत्थर पे दरार पड़ जाती है, तो वो वापस मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती ना। तो मतलब अनंतानुबंधी कषाय कैसा होता है? पत्थर पर पड़ी दरार जैसा। ठीक है, जैसे अगर किसी पत्थर पे दरार पड़ जाती है तो वो वापस नहीं भर पाती, या उसको सैकड़ों अरबों अरबों कितने बरस लग जाएंगे उसको भरने में। तो अनंतानुबंधी कषाय कैसा होता है? पत्थर पर पड़ी दरार जैसा होता है। ठीक है, अब अप्रत्यक्षानी कषाय जो होता है, अप्रत्यक्षानी कषाय क्या करता है? अप्रत्यक्षानी कषाय कैसा होता है? अप्रत्यक्षानी कषाय होता है जैसे कोई तालाब सूख गया है, ठीक है, तो मतलब पानी अगर तालाब का सूख गया है तो पानी सूखने से जो तालाब में दरारें पड़ती हैं, समझ रहे हो आप? पानी के सूखने पर पानी के सूखने पर तालाब में जो दरारें पड़ती है ना, यानी वो क्या है, कुछ समय के लिए है, लेकिन बाद में वो क्या हो जाएंगी, जब पानी आ जाएगा तो वो दरारें भर जाएंगी। तो वैसा होता है अप्रत्यक्षानी कषाय, यानी इतना इतना ज्यादा जटिल नहीं होता है, इतना ज्यादा क्या बोलना चाहिए, इतना ज्यादा स्थिति वाला नहीं होता है कि वो वापस ठीक ही ना हो पाए, लेकिन फिर भी इसकी भी स्थिति रहती है काफी, है ना। फिर होता है प्रत्यक्षानावरण कषाय। तो प्रत्यक्षानावरण कषाय जो होता है, जैसे रेत में, अगर रेत में कोई लाइन खींची जाए तो वो कितनी देर रहेगी? रेत में खींची गई दरार, अगर रेत में कोई दरार खींची जाए तो वो कितनी देर रहेगी? जब तक के हवा नहीं आ जाती, है ना, तब तक के वो दरार वैसे के वैसे रहेगी, जब तक के हवा वो रेत को वापस से मिला नहीं देती है। ठीक है, जब हवा से वो रेत मिल जाएगी तो वापस एक बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो वो कषाय फिर नहीं रहेगा, तो वैसे मतलब वो दरार फिर नहीं रहेगी। वैसा होता है प्रत्यक्षानावरण कषाय। और ये संज्वलन कषाय, संज्वलन कषाय कैसा होता है? पानी में खींची गई दरार जैसे, पानी में खींची गई दरार जैसे। जैसे पानी में जब आप कोई लाइन खींचते हैं तो वो कितनी देर रहता है? कितनी देर रहेगा वो? मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स में वो क्या हो जाता है, वापस मिक्सअप हो जाता है। तो ऐसा होता है अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्यक्षानी कषाय, प्रत्यक्षानावरण कषाय और संज्वलन कषाय। ठीक है, अब ये देखो आप, ये मैंने बताया आपको कि ये इनकी क्वालिटी क्या होती है, मतलब ये कैसे कैसे होते हैं, कितने ज्यादा ये जटिल होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जो बहुत जल्दी शांत हो जाए, है ना, जो बहुत जल्दी जिसमें वाइंड अप हो जाए, वो क्या हो जाता है? संज्वलन हो जाता है। संजलन से थोड़ा ज्यादा टाइम लेने वाला होता है, वो होता है प्रत्यक्षानावरण। और प्रत्यक्षानावरण से ज्यादा जो थोड़ा क्या बोलना चाहिए, जिसको शांत करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, वो होता है अप्रत्यक्षानी कषाय। और जो शांत ही नहीं होता वो होता है अनंतानुबंधी कषाय। ठीक है, देखो अनंतानुबंधी अब ये जो कषाय रहते हैं, ये अपने लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं? अगर हम अनंतानुबंधी कषाय करते हैं तो क्या होता है, अगर अप्रत्यक्षानी कषाय करते हैं तो क्या होता है, अब ये समझेंगे। ये अपने लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, है ना। जैसे अगर अनंतानुबंधी कषाय करते हैं तो मिथ्यात्व का उदय होता है, मतलब अनंतानुबंधी कषाय जो है वो हमारे सम्यक्त्व का घात करता है। तो सम्यक्त्व का घात किया मतलब हम, हमारे पास क्या आया? सम्यक्त्व नहीं है,
यानी समकित नहीं है तो क्या हो जाता है, मिथ्यात्व हो जाता है। ये सम्यक गुण का घात कर देता है, यानी मिथ्यात्व का उदय होता है। जब तक के अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहेगा, है ना, तब तक के जीव क्या करेगा, जब तब तक के जीव सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक के अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहेगा तब तक के जीव क्या करेगा, सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अप्रत्यक्षानी कषाय, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अप्रत्यक्षानी मतलब जिसके कारण कोई भी जीव व्रत पचकान नहीं कर सकता। हाँ, जिसके कारण कोई भी जीव व्रत प्रत्यक्षान नहीं कर पाते। जब तक कि अप्रत्यक्षानी कषाय का उदय रहेगा तब तक के जीव व्रत प्रत्यक्षान नहीं कर पाते। ठीक है, अब आता है प्रत्यक्षाना वरण कषाय। ठीक है, अब अप्रत्यक्षानी कषाय तो हट गया, ठीक है, लेकिन अगर प्रत्यक्षाना वरण कषाय का उदय है तो संयम नहीं ले सकते। क्या होगा, अगर प्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय है तो संयम नहीं ले पाएंगे। ये सकल संयम का घात करता है। क्या करता है, सकल संयम का घात। ठीक है, प्रत्यक्षानावरण क्या करता है, सकल संयम का घात करता है। फिर आता है संज्वलन कषाय। तो संज्वलन कषाय जो होता है वो संयम तो लेने दे सकता है, लेकिन ये यथाख्यात चारित्र का घात करता है। यथाख्यात चारित्र मतलब जिस चारित्र के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जो चारित्र, जैसे क्षायिक चारित्र जो होता है ना, जो जो चारित्र जो है, जिस चारित्र के बिना मोक्ष संभव नहीं है, उसका घात करता है संज्वलन कषाय। ये जो संज्वलन कषाय है ना, ये नॉर्मल कषाय है, मतलब जो क्षणिक होता है, जो थोड़ी सी देर के लिए आता है और चला जाता है, क्षणिक जो होता है वो होता है संज्वलन कषाय। और अब प्रत्यक्षानावरण कषाय जो होता है, जो थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है, उससे ज्यादा समय रहता है अप्रत्यक्षानी कषाय। और सबसे ज्यादा जो शांति नहीं होता है वो होता है अनंतानुबंधी कषाय। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में बताने का पर्पस ये है कि आप किस टाइप का गुस्सा रखते हैं या आप किस टाइप का मान माया लोभ जो भी है, अगर वो जिस भी श्रेणी में है, तो आप समझ जाइए कि आपके कौन से गुण का घात हो रहा है और आपको उस गुण के जी, मैंने बताया कि हमको अपने कषायों को मंद से मंदतर करना पड़ेगा। कि अगर हम चाहते हैं कि हम भी यथाख्यात चारित्र की ओर अपने स्टेप्स बढ़ाएं, तो हमें अपने कषायों को मंद से मंदतर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन। ये कौन से कषाय हो गए, हाँ, ये कौन से भेद हो गए, ये कषाय मोहनी के 16 भेद हो गए। ठीक है, अब हमको पढ़ना है 9 कषाय। ठीक है, तो 9 कषाय मोहनी, उसके 9 भेद हैं।
वो आपको ऐसे ही समझ आ जाएंगे, मैं बोल के बता दूं। हास्य, भय, रति, अरति, एक मिनट लिख ही देती हूँ। नो कषाय मोहिनी, ठीक है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ठीक है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये है नो कषाय मोहिनी, ठीक है। 9 हो गए। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये होते हैं 9 कषाय। 9 कषाय का मतलब होता है कि ये जो होते हैं ना, ये कषाय तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये कषाय को उकसाते हैं। ये कषाय को क्या करते हैं, उनके सहचारी होते हैं, ये उसको उत्तेजित करते हैं, इसलिए इनको नो कषाय कहते हैं, ठीक है। नो का मतलब होता है, मतलब जो ये कषाय, नो यानी नहीं, है ना, जिसमें कषाय का अभाव है, लेकिन ये क्या रहे हैं, ये कषाय के सहचर हैं, ये कषाय को उत्तेजित करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको नो कषाय बोलते हैं, ठीक है। अब हास्य मतलब आप समझ जाओ, हंसी, है ना। हंस के जब कषाय कभी हंसने के कारण अगर कषाय उत्तेजित होता है। रति यानी किसी चीज में कोई चीज अच्छी लगना, अरति यानी कोई चीज अच्छी नहीं लगना, ठीक है। भय यानी डर, शोक यानी दुख, जुगुप्सा यानी घृणा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। तो ये आपको पता है, इनके अर्थ की डिटेल करने की नीड नहीं है। ये सब क्या करते हैं, ये कषाय को उत्तेजित करते हैं। क्या करते हैं, कषाय को उत्तेजित करते हैं, इसलिए इनको क्या किसमें लिया हुआ है, कषाय मोनी के साथ में लिया हुआ है, मतलब एक कषाय मोनी और एक नो कषाय मोनी, है ना। ये किसके भेद है, कषाय मोनी और नो, ये मतलब ये नो कषाय मोनी के भेद हैं, ठीक है। ये दर्शन मोनी में हम पढ़ रहे हैं, दर्शन मोनी के 3 भेद, मिथ्यात्व मोनी, मिश्र मोनी और सम्यक्त्व मोनी। उसके बाद हम चारित्र मोनी में पढ़ रहे हैं कि चारित्र मोनी के 2 भेद, तो उसमें से पहला है कषाय मोनी और दूसरा नो कषाय मोनी, तो ये है नो कषाय मोनी। इसके पहले कषाय मोनी के कितने भेद पढ़े हम, 16 भेद पढ़े हैं, तो टोटल कितने हो गए, 16 और 9 25 भेद हो गए, किसके हो गए, चारित्र मोनी के, ये 25 भेद हो गए, ठीक है। इस प्रकार से ये मोहनी कर्म जो है वो हमको संसार में रुलाता है। ये मोहनी कर्म जो है, ये मेन हमारे कर्मों का बंध जो होता है वो इसी कषाय और योग के कारण से होता है, इसलिए ये क्या है, मोहनी कर्म कर्मों का राजा कहलाता है। जैसे राजा के बिना प्रजा कुछ नहीं कर पाती है, वैसे ही मोहनी कर्म के बिना बाकी कर्म भी क्या हो जाते हैं, अपने काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए ये कर्म बंध में क्या करता है, प्रमुख भूमिका रखता है, ठीक है। अब ये मोहनी कर्म क्यों बंधता है, तो जैसे देव गुरु धर्म पे या शास्त्रों पे दोष लगाने से, ठीक है, मिथ्या जो मतलब मिथ्यात्वी रहने से, यानी मिथ्यात्व को प्रमोट करने से, मिथ्या गुरु की, मिथ्या शास्त्रों की प्रशंसा करने से, ठीक है, आगमों के विरुद्ध काम करने से, क्रोध मान माया लोभ हिंसा आदि करने से, जैसे जो भी इसके क्या बोलना चाहिए प्रकार हमने पढ़े हैं, तो उनमें प्रवृत्त होने से क्या होता है, मोहनी कर्म बंधता है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी प्रकृति पढ़े हम मोहनी कर्म की, जल्दी से मुझे आप मैसेज करके बताइए, हम टोटल मोहनी कर्म की कितनी प्रकृति पढ़े हैं। एक रिवीजन हो जाएगा, उसके साथ में क्विक रिवीजन हो जाएगा, जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए।
जुगुप्सा यानी होता है घृणा। प्रियंका जी लिख रहे हैं 25। मीना जी 28। मैं एक्चुअली बोर्ड में मेरा ध्यान है, मैं सबका तो मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगी। देखिए, मोनी कर्म के हम सबसे पहले कितने प्रकार पढ़े हैं? 2 प्रकार पढ़े हैं, दर्शन मोनी और चारित्र मोनी। देखो क्विक रिवीजन है, अगर कोई लेट ज्वाइन किए होंगे तो वो भी देख लेंगे। मोनी कर्म के 2 प्रकार हैं, दर्शन मोनी और चारित्र मोनी। अब दर्शन मोनी के हमने 3 पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? मिथ्यात्व, मिश्र और संकित। ठीक है, ये 3 पढ़े थे, 1 2 3। ठीक है, अब चारित्र मौनी। तो चारित्र मौनी के 2 पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? कषाय और नो कषाय। ठीक है, कषाय के कितने भेद पढ़े थे हम? 16 पढ़े थे, और नो कषाय के 9 पढ़े थे। कितने हो गए? ये 3 + 16 + 9, कितने हो गए टोटल? 28। मोनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हो गई? 28। ठीक है, तो ये हो गए मोनी कर्म। ओके, आई थिंक कि मोनी कर्म आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार ये 28 प्रकृति से हमारा मोनी कर्म बंधता है। ओके, मोनी कर्म। अब मोनी कर्म जो क्या करता है, ये हित अहित का विवेक नहीं रहने देता आत्मा को। और जब ये मोनी कर्म का नाश हो जाता है, जैसे जैसे मैंने बताया ना, संज्वलन कषाय, जब मोहनी कर्म मतलब संज्वलन कषाय का भी जब नाश हो जाता है, तब आत्मा को क्षायिक संकित की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? क्षायिक संकित की। क्या हिम लग चले मैं, ठीक है, जो क्षायिक संकित मतलब जो संकित आने के बाद कभी जाता नहीं है ना, जो संकित आने के बाद कभी नहीं जाता, क्षायिक है वो, मतलब एंडलेस है ना, उसके बाद क्या होता है? मोक्ष मिलता है। तो उसकी प्राप्ति किससे होती है? जब संज्वलन कषाय का भी क्षय हो जाता है, तो मोनी कर्म का जब क्षय हो जाता है तो क्षायिक संकित की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आयु कर्म। तो आयु कर्म क्या होता है? अच्छा, देखो, आप सबको पता है आयु क्या होती है। आयु मतलब जो उम्र हम लेकर आए हैं, है ना, उसी को बोलते हैं आयु। यहाँ पे आयुष्य कर्म जो हम पढ़ रहे हैं, 5वां कर्म कौन सा है? आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म वो कर्म है जो जीव को किसी एक शरीर में किसी निश्चित समय तक के रखता है। ठीक है, क्या है? आयुष्य कर्म कौन सा कर्म है? जो किसी जीव को एक निश्चित समय तक के किसी शरीर में रखता है। ये वो कर्म है जो जीव को मोक्ष नहीं जाने देता, जो जीव को मोक्ष नहीं जाने देता, और 4 गति में क्या करता है? रोके रहता है, कभी इस गति में कभी उस गति में। जितना जिसने आयुष्य बांधा है उसको उतना भोगना ही पड़ता है। ठीक है, देखो, बाकी सारे कर्म कई बार बंधते हैं, लेकिन जो आयुष्य कर्म होता है वो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही बंधता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, सिर्फ एक आयुष्य कर्म होता है जो पूरे जीवन काल में क्या होता है? एक ही बार बंधता है। ठीक है, तो जिस कर्म के उदय से जीव किसी एक शरीर में एक निश्चित समय तक के रुका रहता है, वो क्या होता है? आयु कर्म होता है। मतलब किसी शरीर में रुके रहने का जो समय होता है या अवधि होती है, उसका नाम है आयुष्य कर्म। ठीक है, जैसे जैसे ज्यादा डिटेल करने की इसको नीड नहीं है, फिर भी लाइक जैसे कोई किसी को पनिशमेंट मिलता है ना कि 2 साल की सजा, 5 साल की सजा, 10 साल की सजा, दैट टाइप ऑफ आयुष्य कर्म होता है ना। तो ये जो आयुष्य कर्म है, ये कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 4 प्रकार का होता है? आई थिंक सबको ध्यान में ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ।
आयुष्य। नरकायु। आयुष्य बोलना है तो इसको आयुष्य बोल सकते हैं, आयु बोलना है तो आयु बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये 4 गति में रुलाने वाला कर्म है, ये एक शरीर में जितने समय तक रहना है वो वाला कर्म है ना। तो 4 गति में किसमें रुलाए, 4 गति में रुलाएगा, यानी या तो नरक गति में, या तिर्यंच गति, या मनुष्य गति, या देव गति, मतलब किसी भी शरीर में रहना है तो शरीर में रहने के लिए उसको गति में तो जाना ही पड़ेगा ना। शरीर कहाँ पर है, ये चारों गतियों में ही है ना, उसके अलावा शरीर है क्या? तो ये चारों गतियों में ही शरीर है, तो किसी ना किसी गति का आयु का बंध होता है। तो उसको इसलिए ये क्या है, आयुष्य कर्म के 4 प्रकार हैं। तो अब नरक आयु का बंध क्यों होता है या तिर्यंच आयु का बंध क्यों होता है, ये हमने पहले बोले गति 4 में भी पढ़ा था। आप लोगों को ध्यान में होगा तो नहीं तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। नरक आयु, ठीक है, नरक आयु का बंध क्यों होता है, 4 कारण से होता है। नरक आयु का बंध 4 कारण से होता है। महा आरंभ करने से, महापरिग्रह करने से, पंचेंद्रिय घात करने से और मध्य मास का सेवन करने से। ठीक है, इसका हम डिटेल पहले बोल में कर चुके हैं, मैं डिटेल नहीं करूंगी, सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ। फिर सेकंड होता है तिर्यंच आयु। तिर्यंच आयु का बंध होता है माया करने से, गुण माया करने से, झूठ बोलने से और कम ज्यादा तौल माप करने से, है ना, न्यूनाधिक माप तौल करने से, कम ज्यादा तौलने मापने से तिर्यंच आयु का बंध होता है। ठीक है, फिर आता है मनुष्य आयु। मनुष्य आयु का बंध होता है प्रकृति की भद्रता से, मतलब सरलता से, है ना, प्रकृति की विनीतता से, मतलब विनयवान होने से, दया भाव रखने से और मद मत्सर भाव रहित होने से। ठीक है, फिर होता है देवायु। देवायु का बंध होता है 4 प्रकार से, सराग संयम से, संयमा संयम से, और बाल तप करने से और अकाम निर्जरा से। ये इसका सबका डिटेल मैं करवा चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं किया होगा तो वो क्लास 1-2 देख लें, उसमें आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 कारणों से क्या होता है, आयु कर्म का बंध होता है। ओके, तो ये जो आयु कर्म है ये हमको 4 गति में रुलाने वाला है। ये जो आयु कर्म है ये हमको मोक्ष नहीं जाने देता है। जैसे जैसे पिंजरे में कैद होते हैं ना, पक्षी होते हैं, तो मालिक उनको उड़ने नहीं देता है, वैसे ये आयु कर्म है, ये हमको कैद रखा हुआ है, ये हमको क्या करता है, आजाद नहीं होने देता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है नाम कर्म। आयु आयुष्य कर्म कौन से नंबर का कर्म है, 5वें नंबर का कर्म है। 5वां कर्म आयुष्य कर्म। अब 6ठा कर्म आता है नाम कर्म। ये जो नाम कर्म है, जैसे कोई पेंटर होता है, ठीक है, कोई पेंटर क्या करता है, अपने जो भी पेंटिंग करता है उसको तरह तरह के कलर उसमें करके, है ना, उसको सजा के वो क्या करता है, उसको सुंदर बनाता है। या तो वो कलर से सुंदर बन जाएगी या वो कैसी बन जाएगी, बदसूरत बन जाएगी, कि वो अच्छी नहीं दिखेगी, या तो बहुत अच्छी दिखेगी या अच्छी नहीं दिखेगी, है ना। तो वैसे ही नाम कर्म होता है। नाम कर्म मतलब जैसे हम देखते हैं ना, कोई कोई बहुत सुंदर है ना, कोई बहुत मतलब किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, किसी की हाइट अच्छी है, ठीक है, और कोई मतलब कोई देखने में अच्छा नहीं लगता है, किसी की आवाज अच्छी है ना। तो ये जो सब होता है, ये सब किससे मिलता है हमको, ये नाम कर्म से मिलता है। विजया जी आप जब आपका जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आंसर के सेशन में पूछ लीजिएगा, अभी हैंड रेज मत कीजिए, ठीक है। तो ये जो नाम कर्म होता है ना, इस कर्म से हमको क्या होता है, अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, मतलब गति, जाति, शरीर। जैसे अब हमको आयु कर्म तो आयुष्य तो मिल रहा है,
कि हमको कितने दिन, कितने साल किसी जगह रहना है, ठीक है, लेकिन किस जगह रहना है। जैसे आपका ये फिक्स हो गया है कि आपको 60 साल रहना है, ठीक है, सपोज 60 साल रहना है, लेकिन वो 60 साल किस जगह रहना है, किस गति में रहना है, किस जाति में रहना है, कौन सी काया मिलेगी, ये सब किससे फिक्स होता है। ये सब फिक्स करने वाला होता है नामकरण, ठीक है। अंगोपांग, आपका कैसे अंग मिलेंगे, है ना, आप मतलब एक आपके अंगोपांग सुंदर होंगे कि नहीं होंगे, आप सुहावने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो ये सब किससे होता है, ये सब नाम कर्म से होता है, ठीक है। तो मैंने बताया ना, जैसे कोई पेंटर है, पेंटर क्या करता है, वो अपने प्रेजेंट, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा हो रहा है, अच्छा है, अट्रैक्टिव है कि खराब है, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये ऑल ओवर ये सब चीजें मिलती हैं हमको, वो सब नाम कर्म से मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो नाम कर्म है, इस नाम कर्म के कारण कोई सुंदर होता है, कोई कम सुंदर होता है, कोई कमजोर होता है, कोई स्ट्रांग होता है, तो ये सब चीजें नाम कर्म से मिलती हैं। मन वचन, ये जो नाम कर्म है, ये किस कारण से बनता है, ये नाम कर्म बनता है, सॉरी, ये जो नाम कर्म है ना, ये दो प्रकार का होता है। नाम कर्म क्या है, दो प्रकार का होता है, एक होता है शुभ नाम कर्म और दूसरा होता है अशुभ नाम कर्म। नाम कर्म दो प्रकार का होता है, शुभ नाम कर्म और दूसरा अशुभ नाम कर्म। जैसे आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा ना कि शुभ नाम कर्म से कोई भी चीज कैसी मिलेगी, वांछित मिलेगी, मतलब जैसी सब चाहते हैं, है ना। शुभ नाम कर्म से कैसी मिलेगी, जैसी सब चाहते हैं, जैसे वांछित चीजें मिलेंगी। और अशुभ नाम कर्म से क्या होगा, जो जो डिजायर्ड नहीं है, मतलब जैसा कोई पसंद नहीं करता है वैसा मिलेगा, चाहे गति जाति अंगोपांग जो भी चीज होगा, वो कैसे मिलेगा, वो वैसा मिलेगा जो किसी को पसंद नहीं आता है, ठीक है। ये जो शुभ नाम कर्म है, ये चार प्रकार, दोनों ही, ये चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये सब 4 प्रकार से बनते हैं और 14 प्रकार से भोगे जाते हैं, ठीक है। 4 प्रकार से कैसे बंधते हैं शुभ नाम कर्म, मन वचन काया की सरलता, पहला तो है, मतलब जैसे भावों की सरलता पहला, दूसरा वचन की सरलता, तीसरा काया की सरलता, चौथा विसंवाद रहितता, मतलब जो किसी से क्या बोलना चाहिए, विसंवाद नहीं करे, बुरे तरीके से बात नहीं करे या आर्ग्यूमेंट्स ना करे, है ना। तो उन सब कारणों से क्या बनता है, शुभ नाम कर्म बनता है। और अशुभ नाम कर्म, अशुभ का नाम कर्म कैसे बनता है, अशुभ नाम कर्म होता है जैसे काया की वक्रता, वचन की वक्रता, भावों की वक्रता और विसंवाद, विसंवाद यानी जैसे कहना कुछ, बोलना सोचना कुछ और करना कुछ, मतलब मन वचन काया का एक रूप नहीं होना, वो क्या हो जाता है, विसंवाद हो जाता है, ठीक है। तो वही, जहाँ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कहाँ होता है, जहाँ पे कथनी करनी एक जैसी नहीं रहेगी, वही आर्ग्यूमेंट होगा। तो ये देखो, ये शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, ये चार कारणों से क्या होता है, बंधता है, 4 प्रकार से ये बंधता है, मतलब ये 4 प्रकार से बंधते हैं और 14 प्रकार से भोगे जाते हैं। 14 प्रकार से जो भोगे जाते हैं ना, उसमें क्या होता है, मतलब सब कुछ चीजें, जैसे शुभ नाम कर्म है, शुभ नाम कर्म में सब चीजें क्या होती है, इष्ट मिलती है, इष्ट यानी जो पसंद आती है ना, जो जो सबको अच्छा लगता है वो होता है इष्ट, ठीक है। तो जैसे उसमें अपने को इष्ट रूप मिलेगा, इष्ट गंध, इष्ट रस, स्पर्श, गति, स्थिति, लावण्य, कीर्ति, यश, कीर्ति, उत्थान, मतलब सब चीज, बल वीर्य, सब चीज जो होती है ना, ये सब चीजें नाम कर्म से मिलती हैं। तो शुभ नाम कर्म से ये सब चीजें क्या होती है, इष्ट मिलती हैं। और वही अशुभ नाम कर्म से अनिष्ट मिलती है, जैसे किसी की आवाज अच्छी नहीं रहेगी, किसी का रूप अच्छा नहीं रहेगा, किसी में ताकत नहीं रहेगी, है ना, या किसी के क्या बोलना चाहिए,
अब ये समझ लो अच्छी गति नहीं मिलेगी या अच्छी जाति नहीं मिलेगी, ऐसा हो जाता है, वो होता है अशुभ नाम कर्म से। ठीक है, जैसे अशुभ नाम कर्म का उदय रहेगा तो वो भोगना पड़ेगा, और शुभ नाम कर्म का उदय रहेगा तो सब चीज अच्छी अच्छी मिलेगी। ठीक है, कई लोग रहते हैं, आप देखोगे कि उनका हर चीज बहुत अच्छा रहता है, वो दिखने में भी अच्छे रहते हैं, वो बोलने में भी अच्छे रहते हैं, उनके पास हर चीजें भी अच्छी रहती है, उनका परिवार भी, उनकी जाति भी, है ना, सब चीजें उनकी अच्छी से अच्छी होती है। और कुछ लोग रहते हैं जिनको अपन देखते हैं तो वो मतलब कुछ भी चीज अच्छी नहीं मिलती, या किसी को कुछ अच्छा मिलता है कुछ नहीं मिलता है, ऐसा होता है। तो ये सब चीज किसके कारण होती है? नाम कर्म के कारण होती है। ठीक है, तो ये जो नाम कर्म है, ये नाम कर्म क्या करता है? ये नाम कर्म अब शरीर की रचना, या मतलब जो भी प्रेजेंटेशन है अपना, अपीयरेंस है ना, स्पेशली अपीयरेंस मान के चलो आप, ये सब चीज, ये बॉडी लैंग्वेज हो गई, ये चीज नाम कर्म के कारण हमको मिलती है। इसके साथ यश कीर्ति भी ध्यान में रखना ना, यश कीर्ति भी जैसे कई बार होता है कि कोई बहुत मेहनत करता है, सब करता है, बहुत सेवा करता है, फिर भी यश नहीं मिलता। परिवार में ऐसा बहुत होता है, अगर वो बहुएं हैं तो, वो बच्चे हैं तो, बेटे हैं तो, जो भी हैं तो, अगर 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, ठीक है, करेंगे सब, लेकिन यश किसी एक को मिलेगा। कोई दूसरा भी है, वो बेचारा सब कुछ कर रहा है लेकिन उसको क्या बोलता है, यश नहीं मिलता है, तो इसमें दोष किसी का नहीं रहता है, वो उसके नाम, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होने के कारण वो होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो बदनाम ही हो जाता है, मतलब उल्टा ही हो जाता है उससे। तो वो क्यों होता है? वो यश कीर्ति नाम कर्म के कारण होता है। तो इसके लिए कभी भी आर्त ध्यान नहीं करना कि जिनका अगर यश नहीं हो रहा है, या जिनको कोई क्या बोलना चाहिए, पीठ नहीं थपथपा रहा है, तो उसके लिए आर्त ध्यान नहीं करना। उसमें सामने वाले का दोष नहीं है, दोष किसका है? हमारे यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है, इस वजह से ये होता है। हमको जो रूप मिला है वो किस कारण से मिला है? हमको जो हाइट मिली है, या हमारा जो अपीयरेंस है, हमारी जो आवाज है, हमारी जो बोली है ना, कोई, ये सब चीजें हमारे नाम कर्म के कारण है। जैसा नाम कर्म का बंध हमने किया है उसके अनुरूप हमको ये प्राप्त हुआ है। ओके, तो यहाँ तक कि हम पढ़ेंगे आज मोहिनी, आयुष्य और नाम कर्म। आज भी हमने 3 कर्मों को कवर किया। ठीक है, कल 3 कर्म पढ़े थे, आज 3 कर्म पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें से मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां? 28 प्रकृतियां, है ना। आयुष्य कर्म की 4 और नाम कर्म की 4 मतलब 2 प्रकृति, शुभ कर्म और अशुभ नाम कर्म। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज का अपना चैप्टर का क्लोज होता है, क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे। हैंड राइज करें। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो हैंड रेज करेंगे। विजया जी ने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ था, विजया जी हैं यहाँ पे? रत्ती अरत्ती का मतलब? रति अरति का मतलब किसी, कोई चीज अच्छी लगना, पसंद आना, तो वो होता है उस चीज पे रति होना। और अरति का मतलब पसंद ना आना, मतलब पसंद की ना होना, वो हो गया अरति। मीना जी तो ने मनो, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। ये मिश्र मोहनीय क्या है? आपने जैसे मिश्र दर्शन मोहनी, मोहिनी का, हाँ, मिश्र मोहनी मतलब जो ना उसमें मतलब जिनेश्वरों के प्रति ना श्रद्धा है, और ना ही उनके प्रति क्या बोलना चाहिए, द्वेष है। मतलब उनको वो अच्छा भी नहीं मानते, जैसे देवगुरु धर्म के प्रति ना उनके मन में श्रद्धा है और ना ही अश्रद्धा है, ऐसा है। वो उसको अच्छा भी नहीं बोलते और बुरा भी नहीं बोलते हैं, और वो होता है मिश्र। ये समकित मोहिनी, संकित मोहनी मतलब देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होना, लेकिन अभी क्या है, उसके ऊपर उसका घात हुआ है। ठीक है, मतलब है हमारे में, लेकिन वो अभी क्या नहीं हो रहा है, वो प्रकट नहीं हो रहा है। अच्छा अभी मतलब इस टाइम में नहीं होता है वो प्रकट? नहीं अभी इस होता टाइम है, में इस टाइम में नहीं, जैसे हमारे में
हम सम्यक्त्री कब बनेंगे? जब हमारे मोनी कर्म का क्षयोपशम होगा, ठीक है ना, तभी हम सम्यक्त्री बनेंगे। और अभी हम सम्यक्त्री हो सकते हैं। सम्यक्त्री यानी क्या होता है? सम्यक्त्री यानी क्या होता है आपको पता है? सम्यक्त किसको बोलते हैं? मतलब जो जिनको अच्छे मतलब क्या कह सकते हैं, अच्छा ज्ञान सम होता है या नहीं सा देखो, अच्छा ज्ञान होता है वो सम्यक्त्री नहीं है। सम्यक्त्री वो है जिनको देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा है श्रद्धा ना। होती है। उसको भले, मैंने आपको आपने अगर क्लासेस कंटिन्यू की हैं तो मैंने आपको ज्ञान और अज्ञान के चैप्टर में भी बताया है कि बहुत ज्यादा ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। ज्ञान भले थोड़ा सा है, लेकिन अगर जीव सम्यक्त्री है तो वो क्या है? वो ज्ञान है। और अथाह बहुत सारे पोथे पुराण पढ़े हुए हैं, बहुत सारे आगम पढ़े हुए हैं, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन अगर सम्यक्त्व नहीं है तो वो श्रद्धा किसकी नहीं है श्रेणी में तो आएगा? वो अज्ञान की श्रेणी में आएगा। हाँ, श्रद्धा नहीं है तो हाँ। ये है। तो सम्यक तो ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो सकता। जहाँ अच्छा। अपन जैसे बोलते हैं ना कि किसी को कितना भी बोलो, है ना, कई लोग होंगे किसी किसी की फैमिली में, उनको अपन कितना भी बोलेंगे तो वो क्या करते हैं? वो नवकार मंत्र नहीं गिनते हैं, या वो मारसा के नहीं जाते हैं, है ना। हाँ। उनको जैन धर्म के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं हो पाती है ना। तो ये क्यों होता है? भगवान ने भी फरमाया श्रद्धा परम दुर्लभा। श्रद्धा क्या है? परम दुर्लभ है। तो क्योंकि जब तक के मोनी कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक के श्रद्धा भी नहीं आएगी, नहीं ठीक है। है। ऐसा नहीं कि वो अपने मतलब उनकी इच्छा से नहीं जा रहे हैं, उनका मोनी कर्म है जो उनको रोक कर रखा है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि मोनी कर्म भी बैठे बैठे नहीं हो जाएगा क्षय, उसका क्षयोपशम बैठे बैठे नहीं हो जाएगा। लेकिन मोनी जब तक के अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है ना, तब तक के सम्यक्त्व का उदय नहीं हो पाता है, तब तक के समकित नहीं मिल सकती। मोनी कर्म का क्षयोपशम होगा तब हमको क्या मिलेगी? समकित की प्राप्ति होगी, तब हम सम्यक्त्री बनेंगे। धन्यवाद साहब जी। विद्या जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। आयुष्य कर्म यानी हमें कौन सी गति मिलेगी, और नाम कर्म ये तय करता है कि हमें नहीं, सुनिए, कौन सी गति मिलेगी ये नाम कर्म तय करता है, ठीक है। लेकिन किस गति में हम कितने दिन तक के रहेंगे, कितने समय तक के रहेंगे, कितने वर्षों तक के रहेंगे, ये आयुष्य कर्म से डिसाइड होता है। अच्छा, आयुष्य मतलब स्थिति, हाँ, नाम ड्यूरेशन। कर्म से गति क्या हमारी कौन सी गति होगी ये? हाँ, वो गति नाम कर्म से डिसाइड होता है। हम कौन सी गति नाम कर्म का बंद कर रहे हैं, उससे हमको गति मिलती है। और और आयुष्य कर्म से ड्यूरेशन, हम स्थिति। कहाँ कैसे, हमारी मृत्यु मतलब कहाँ कैसे कब होगी ये? कितना आयुष्य कब होगी, कब होगी, कब होगी? मतलब हाँ, कितने, मतलब टाइमिंग होता है कि कितने दिन या कितने साल, है ना, कितने हाँ, महीने, कितने अच्छा। वो, मतलब जैसे अगर हम देवगति या नरक गति में जाते हैं तो कम से कम 10,000 वर्ष तो रहेगा ही रहेगा हमारा आयुष्य, हाँ, हाँ, ठीक है। फिर उत्कृष्ट तो वो पल्योपम और सागरोपम में रहेगा, है ना। अगर मनुष्य गति में आते हैं तो वो आर्य के हिसाब से, अगर पंचम आर्य में है तो अभी नहीं नहीं करके वो लगभग अभी जैसे अपना चलता है तो 60 वर्ष का एक मोटा मोटी आप मान के चलो एवरेज में। तो हाँ, वैसे मतलब कितना समय हम किसी गति में रहेंगे वो आयुष्य कर्म डिसाइड करता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया ना, 3 साल की सजा या 5 साल की सजा या 7 साल की हाँ, सजा, हाँ, हाँ, तो ओके, टाइम वो आया आयुष्य। समझ, बराबर। लेकिन धन्यवाद, एक ही बार धन्यवाद। होता है ना? लेकिन हाँ, ये आयुष्य एक ही बार, एक ही बार होता है बंद ना? तो एक ही बार होगा। एक बार आपने बंद कर लिया इसलिए बोलते हैं, और कब बंद होता है किसी को नहीं पता चलता ना, इसलिए तो बोलते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, प्रति समय जागरूक रहना चाहिए, प्रमाद में नहीं रहना चाहिए। कब आयु का बंद हो जाए किसी को नहीं पता चलता, वो जीवन में एक ही बार बंद होता है और उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता, उसको तीर्थंकर भी घटा बढ़ा नहीं सकते। नाम कर्म हर बार होता है ना, जैसा जैसा अपना स्वभाव रहेगा वैसा कम ज्यादा होता है। जी। तो फिर नाम कर्म में अगर हमारा आ गया कि देव गति है और आयुष्य कर्म अगर पहले ही बंदा है तो फिर देव गति में तो आयुष्य ज्यादा रहता है, तो फिर ऐसा गड़बड़ नहीं होती है?
नहीं, वो उनका सिस्टम है, उस हिसाब से बंद होता है। धन्यवाद धन्यवाद। मंजू जी कोठारी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने नाम कर्म के लिए बताया कि उससे हमको शरीर या बोली ये सब मिलता है ना, तो जी। गति कैसे मिलती है उससे? बंध होता है गति नाम कर्म का बंध है ना, जाति नाम कर्म का बंध, ये सब नाम कर्म से बंध होता है। मेरे को थोड़ा समझाइए, मेरे को नहीं समझ आ रहा है ये चीज। हाँ, मतलब इसको बंद कैसे होता है ये मैं आपको नहीं, मतलब ये मैं भी नहीं बता सकती हूँ, ये तो केवली गम है कि बंद कैसे होता है। लेकिन ये जो कर्म है ना, इसी नाम कर्म के उदय से ही हमको क्या है, गति जाति और शरीर ये सब नाम कर्म से मिलते हैं हमको, कि जीव अच्छा, कौन सी गति में जाएगा, है ना, हाँ हाँ ये हाँ, डिसाइड होता है नाम कर्म से। मतलब जैसे हमारा जैसे अंगोपांग, हमारा शरीर, हमारी बोली, ये सब भी उसी से मिलेगा, नाम कर्म से। हाँ, और सब गति भी सहनन, नाम, हाँ, आपका सहनन, सहनन हाँ कौन सा होगा, हाँ, आपका संस्थान कौन सा होगा, सब चीजें, यश कीर्ति मैंने बताया ना। नाम हाँ कर्म वो तो अंदर ठीक है। अंदर बहुत बहुत बड़ा है। और नाम कर्म जब अपन जाति, डिटेल में जाति पढ़ेंगे। भी इसी से मिलेगी, हाँ सर, जाति भी। जाति भी। हाँ सर, देखो जाति जाति, मतलब एकेंद्री बेंद्री यही जाति। हाँ हाँ यही जाति। हाँ हाँ यही हाँ जाति, जैसे अगर देवगति का बंद किया, ठीक है, हाँ तो आप, हाँ तो फिर आपकी जाति तो पंचेंद्रिय फिक्स हो गई। नरक का हाँ, बंद किया तो पंचेंद्रिय फिक्स हो गई ना, फिक्स तो हो गई, जाति भी हाँ। उसी पे डिपेंड करती है। अच्छा, ओके, ठीक है साहब। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जय। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। तो शुरू में क्या सूचना दी गई थी? मैं, हमारा नेट नहीं था, थोड़ा समझा नहीं है स्टार्ट सूचना में। कुछ नहीं दी थी मैंने, स्टार्टिंग बस मोनी कर्म से की थी। थोड़े तो मैं भी डिस्टर्ब हो गई थी, सूचना आज थोड़े ये बच्चे थी मुझे परेशान कि कर रहे थे। सूचना ये थी कि प्रज्ञा जागरण के रिजल्ट्स आ गए हैं अच्छा, और नया ओके ओके, सेशन जल्दी स्टार्ट होएगा। सॉरी उसकी सॉरी, हाँ सूचना वो दे दी सूचना थी। थी। अच्छा, अभी इसकी भी एग्जाम होगी क्या? हाँ 25 बोल की भी एग्जाम होगी। अभी हाँ हम 30 मई तक के जितना भी पढ़ेंगे ना, हाँ मई में, उसके हाँ। हिसाब से हम इसके 25 बोल की एग्जाम लेंगे। और बहुत अच्छा जल्दी प्रज्ञा जागरण का सेशन, प्रज्ञा जागरण स्टार्ट होगा। तो आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ, जो जो प्रज्ञा जागरण की एग्जाम दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक के नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है, वो जरूर करें प्रज्ञा जागरण। जब लेकिन आप पढ़ेंगे, किसमें मालूम पड़ेगा वो प्रज्ञा जागरण इसमें का? मालूम चलेगा। हम अच्छा, इसी ग्रुप में प्रज्ञा जागरण के लिंक, प्रज्ञा जागरण का सिलेबस, सब चीज हाँ, हम इसमें अपलोड करेंगे। आप लोग जी वो जरूर कीजिए, है जी ना, आप लोगों को जी बहुत आनंद आएगा। जी उससे भी जी आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। जी। ठीक है हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आभार। विमला जी जी भंडारी। जय जिनेन्द्र साहब। ये जय इष्ट जिने स्वर, कांत स्वर, प्रिय स्वर और मनोज्ञ स्वर, इनमें क्या अंतर है? जो प्रिय है वही तो इष्ट है, वही मनोज्ञ होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ऐसा होता है, इष्ट यानी होता है जैसे, आ, एक होता है जो हम चाह रहे हैं वो, ठीक है, एक ये हो गया। एक हो गया जो कान को अच्छा लगता है वो, ठीक है। फिर एक हो गया मनोज्ञ यानी, मतलब मन के अनुरूप हो गया, मतलब वही जैसे हम चाह रहे हैं या जो हमारी नीड है। जैसे ईस्ट में हो जाता है जो हमारी नीड है, समझ जाओ। एक जो मन को अच्छा लगने वाला है ना, कांत यानी जो कर्ण प्रिय हो गया, ठीक है। माइनर माइनर है, अगर ऐसे सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी जैसे कोई बोल रहा है ना, तो कोई जो बोल रहा है वो आपके कानों को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका मन जो चाहता था वो चीज नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा माइनर माइनर डिफरेंस है इसमें। और इष्ट उत्थान, उत्थान, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके। लता जी जैन। आवाज नहीं आ रही है।
हेलो, जय जिनेन्द्र जी। दीदी। जय जिनेन्द्र। ये प्रज्ञा जागरण का एग्जाम के बारे में आपने बोला था, ये क्या है? समझ में नहीं आया, पहली बार सुन रही हूँ। ये प्रज्ञा जागरण है ना, ये श्रावक श्राविकाओं के लिए एक पढ़ाई करवाने का एक प्रोसेस है, समझ जाइए आप। इसके जरिए 10 डिविजन्स में पढ़ाई होती है, 10 विभागों में। ठीक है, मतलब जैसे क्लासेस होती है ना, वैसे इनका भी 10 क्लासेस होती हैं। तो फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के इसका कुछ कुछ सिलेबस है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस है। 3 महीने की पढ़ाई होती है और फिर उसका एग्जाम होता है। पढ़ाई तब ये कैसे? पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी, इसकी पढ़ाई भी जैसे हम अभी 25 बोल कर रहे हैं ना, वैसे ओके। इसकी भी पढ़ाई होती है। तो जैसे वीकली 2 क्लासेस होती हैं, एक ही क्लास मतलब 2 पीरियड्स मान के चले। जैसे अभी हम मंडे टू थर्सडे पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे क्लास 1 की वीक में एक हफ्ते में 2 क्लास लगेगी, क्लास 2 की 2 क्लास लगेगी, क्लास 3 की, ऐसे हर क्लास की हफ्ते में 2 क्लासेस लगती हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई होती है, आपको हर चीज को डिटेल में समझाया जाता है, जो भी आपका सिलेबस होता है उसको, और फिर उसका एग्जाम होता है। तो अभी ये वापस जून से स्टार्ट हुआ। अभी लास्ट सेशन हमारा हुआ था, जनवरी टू मार्च पढ़ाई हुई थी इसकी, और फिर अप्रैल में एग्जाम हुआ था, 1 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। अभी ये वापस जून से स्टार्ट होगा, तो आप लोग कीजिए, ज्वाइन कीजिए। एग्जाम का टेंशन मत लीजिएगा। मैं बोलती हूँ जो अगर थोड़े बुजुर्ग भी हैं या किसी ने कभी एग्जाम नहीं दिया हुआ है, तो वो एग्जाम का जरा भी टेंशन मत लें। आप सिर्फ ज्वाइन कीजिए, आप पढ़िए, आपको पढ़ पढ़ के खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और तो नहीं ये आया तो कोई, दीदी ये सब्जेक्ट क्या है, मतलब क्या है, क्या अंदर क्या है? धर्म के बारे इसमें में। अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब अलग अलग इसका सिलेबस होता है। जैसे क्लास 1 में 6 काय के बारे में नॉलेज था, है ना, 5 ओके। समिति 3 गुप्ती के बारे में नॉलेज था। ऐसे अलग अलग होते हैं अलग इसके अलग। सिलेबस। जैसे कुछ कुछ पाठ्यक्रम की परीक्षाएं चलती है ना, संस्कार समृद्धि की चलती हैं, और कुछ कुछ ऐसे चलती ना, लेवल वाइज परीक्षाएं होती, 1 2 3 4। वैसे इसका है, थोड़ा थोड़ा सा ही सिलेबस है, लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो जिनको अगर एग्जाम से डर लगता है, वो भी ये मत सोचें कि हम एग्जाम कैसे देंगे। तो एग्जाम से मत डरिए, एग्जाम देने का बाद में सोचना, आप इसको पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बराबर। हमारा पर्पस आप लोगों को नॉलेज देना है ना। एग्जाम हमारा पर्पस नहीं है, पर्पस है कि आपको नॉलेज हो और आप उसको अपने लाइफ में उतार सकें। बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलिए। जयप्रकाश जी सा। जय जिनेन्द्र। जय अब हम जिनेन्द्र। तपस्या नहीं कर पाते हैं, तो आपने कहा प्रत्याख्यानी मोहिनी कर्म होता है हमारे साथ में। तपस्या ही नहीं उसमें, मतलब जब तक कि प्रत्यक्षानावरण का उदय है ना, तो आप नवकारसी भी नहीं कर सकते सा, नहीं, हम आप तो सामायिक भी नहीं कर सकते। मतलब आप यानी कोई भी, जिसके भी अगर हाँ। अप्रत्यक्षानावरण का उदय है कि जिस जीव के, वो छोटा सा भी पचका, मतलब नौकारसी तो 48 मिनट की हो जाती है, वो 2 मिनट का भी पचका नहीं कर। जैसे देवी देवता, ठीक है, हम्म, देवी देवता सम्यक भी होते हैं ना, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सब कुछ जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन उनके अप्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय रहता है, तो वो हम्म। क्या करते हैं, वो व्रत प्रत्यख्यान नहीं ग्रहण कर सकते। हाँ, नहीं, लेकिन हम जैसे हम हमारी सिस्टर से तो मास कमन और बरसी तप और ये सब कई तपस्याएं हो गई, हम भी चाहते हैं करें, लेकिन हमसे होता ही नहीं है। आप हम सब पुरुषार्थ करते रहिए, आप पुरुषार्थ करते रहिए, होगा। हम उपवास तो कर लेते हैं, एकादशी भी कर लेते हैं या नौकारसी भी कर लेते हैं, लेकिन आगे बड़ी तपस्या नहीं हो पाती। नहीं होगी पक्का। आप ये बोलना भी छोड़ दीजिए कि नहीं होता, आप बोलिए मुझसे होगा और मैं करूंगा, और हो जाएगा, देखिएगा आप। ठीक कोरोना है, काल ये में मैंने, पंचमी अष्टमी 11 14 और सब मैंने चालू किए थे, दोनों सूदी और बदी के, लेकिन बाद में वापस मेरे बंद हो गए क्योंकि कोरोना हो गया मेरे। फिर बाद में बंद किया तो वापस बंद ही हो गए, वापस हो ही नहीं रहा। आप फिर से शुरू कीजिए। अच्छा। ठीक है, उस समय आपके अंतराय आ गई थी, अब वापस आप शुरू कीजिए और होगा। और मतलब अ, पूरे अच्छे उत्कृष्ट भावों के साथ शुरू कीजिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ। कभी भी ये नहीं कहना कि मैं मुझसे नहीं होता, हमेशा ये कहना कि नहीं मैं कर सकता हूँ और मुझसे होगा।
और आप जी। देखिएगा, और गुरुदेव की कृपा रही साहब, मतलब मैंने देखा है महापुरुषों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, और हाँ। गुरुदेव का तो मुझ पे मतलब साक्षात ये उपकार है, चमत्कार क्या बोलूं मैं, तो होता है। मैंने उनके आशीर्वाद से किया था महासमन, आप भी जाइए उनसे आशीर्वाद लीजिए और आपसे हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ सर, हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामी दुक्कड़म, किसी के दिल को ठेस लगी हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। कमर सीधी, आंखें बंद, अहोभाव के साथ विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरु सा आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। हिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। संयम सुमेरु प्रज्ञा निधि आचार्य पर 1008 श्री विजयराज जी महाराज की जय। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। जैन धर्म की